नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अणिमा उपाध्याय की YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम विज्ञान की बहुत ही मजेदार विषय आंसू टीयर्स पर चर्चा करेंगे। आंसू केवल हमारे हृदय की अभिव्यक्ति मात्र नहीं है, बल्कि ये हमारे शरीर को रोग मुक्त रखने के लिए भी जरूरी है। कहते हैं ना कि प्रकृति में उत्पन्न हुई हर चीज का अपना महत्व होता है। बिल्कुल उसी प्रकार से शरीर भी जो कोई भी सिक्रीशंस करता है उनका बहुत महत्व होता है, बहुत इंपॉर्टेंस होती है। आपने अक्सर सुना होगा कि डॉक्टर्स कहते हैं जब आप टीवी स्क्रीन के आगे या कंप्यूटर स्क्रीन पर बहुत देर बैठे या अपने सेल फोन पर बहुत देर काम कर रहे हो तो बीच बीच में रेगुलर इंटरवल्स में पलकें झपकाते रहें, जिससे आपकी आंखें ड्राई नहीं हों। तो आंखों का वेट रहना सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये आंखें वेट किससे होती हैं? आंसुओं से। अब ये पलकें झपकाने का और आंसुओं का क्या संबंध है, ये हम वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। तो इसीलिए आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो के लिंक को भी अपने सभी दोस्तों में शेयर भी करिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। आंसू होते क्या हैं इस प्रश्न के साथ। उसके बाद हम विस्तार से चर्चा करेंगे आंसुओं में मौजूद केमिकल्स यानी रसायन की, आंसुओं के स्ट्रक्चर की, और उसके बाद आंसुओं के प्रकार की भी। तो आंसू होते क्या हैं? सबसे पहला तो ये प्रश्न हमारे दिमाग में कौंधता है। आंसू वो तरल पदार्थ है, वो लिक्विड है जो आंखों से बहता है। और आंसू मेनली पानी से बनते हैं। 95% वाटर होता है, पानी होता है, जल होता है। इसके अलावा आंसुओं में नमक यानी लवण पाया जाता है, सॉल्ट पाया जाता है, थोड़ा वसा यानी तेल पाया जाता है, और 1500 से अधिक प्रोटीन भी पाई जाती है। आंसुओं के बहुत से लाभ हैं। हमारे दिल के हाल को तो ये बयां करते ही हैं इमोशंस के थ्रू, लेकिन इसके अलावा ये हमारी आंखों को ड्राई होने से बचाते हैं, जिसकी वजह से हम रोग मुक्त रह सकें। ड्राई आंखों पर अगर धूल बैठ जाएगी तो कीटाणु भी आ जाएंगे और हमें बहुत सारे नेत्र के यानी आईज के इन्फेक्शंस हो जाएंगे। आंखों में सूजन आ सकती है, आंखें लाल हो सकती हैं, आंखें बहने लग सकती हैं। इस तरह के बहुत सारे कष्ट हमारे शरीर को हो सकते हैं। आंसू हमें इन रोगों से निजात दिलाता है। इसके अलावा वो हमारे शरीर के संतुलन को भी बनाए रखने में मदद करते हैं। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि आंसुओं का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो आंसू 3 परत से बनते हैं। आंसुओं की 3 परतें होती हैं। सबसे बाहरी परत जो होती है उसे कहते हैं लिपिड या तैलीय परत या ऑयली लेयर। ये आंसुओं को जल्दी से वाष्पीकृत यानी जल्दी से इवेपोरेट होने से रोकती है। बीच की लेयर यानी मिडिल लेयर वाटरी लेयर या जलीय लेयर होती है, जिसमें 95% से ज्यादा पानी होता है और ये आंखों को नम करने में मदद करती है, गीलापन बनाए रखती है।
सबसे भीतरी यानी इनर मोस्ट लेयर जो होती है वो श्लेष्म या म्यूकस की लेयर होती है। और यही वो लेयर है जो आंसुओं को आंखों में इंटैक्ट रखती है, पकड़ कर रखती है, जकड़ कर रखती है। तो इस तरह से आंसुओं की संरचना हमने जान ली कि वो 3 लेयर से बनते हैं। एक बार हम फिर से रिपीट कर लेते हैं। सबसे बाहरी लेयर लिपिड की लेयर, मिडिल लेयर जो होती है वो वाटरी लेयर होती है, जलीय लेयर, और सबसे अंदर की लेयर जो होती है वो म्यूकस यानी श्लेष्म की लेयर होती है। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि आंसुओं में कौन से रसायन होते हैं, कौन से केमिकल्स होते हैं। तो क्योंकि आंसू अलग अलग प्रकार के कहे जा सकते हैं, अभी आगे हम उनके प्रकार भी पढ़ेंगे, तो इसीलिए अलग अलग प्रकार के आंसुओं के थोड़े थोड़े केमिकल्स डिफरेंट हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं, मगर ज्यादातर सभी प्रकार के आंसुओं में वही केमिकल्स मौजूद होते हैं। शुरुआत अगर हम नमक से करें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये वही नमक है जो हम खाते हैं, जो कॉमन सॉल्ट कहलाता है, सोडियम क्लोराइड कहलाता है, NaCl, जो आंसुओं को नमकीन स्वाद प्रदान करता है। उसके अलावा आंसुओं में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम इत्यादि, और ये इलेक्ट्रोलाइट्स भी आंसुओं को नमकीन स्वाद प्रदान करते हैं। आंसुओं में प्रोटीन्स भी पाई जाती हैं, जैसे लाइपोकेलिन, लैक्टोफेरिन आदि, IgA, और इसमें लाइसोजाइम एंजाइम भी पाई जाती है, जो जीवाणु रोधक है, यानी इन्फेक्शन से बचाने के काम करती है। एड्रेनलिन हार्मोन भी पाया जाता है, जो तनाव से मुक्ति दिलाता है। म्यूसिन गीलापन रखने में मदद करता है, आंखों का वेट बनाए रखता है। लिपिड्स आंसुओं को जल्दी इवोपरेट होने से बचाते हैं। इसके अलावा विटामिन्स भी मौजूद होते हैं आंसुओं में, जैसे विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C। विटामिन B में B1, B2, B3, B6 और B12 विटामिन्स होते हैं। इसके अलावा इसमें मेथिओनिन और सिस्टीन, जो अमाइनो एसिड फैमिली के रसायन हैं, वो भी पाए जाते हैं। तो ये तो हुए आंसुओं में पाए जाने वाले विभिन्न रसायन, और वो क्या करते हैं फंक्शंस, वो भी हमने डिस्कस कर लिए। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि शरीर आंसू बनाता कैसे है। तो आंखों के ऊपर लैक्राइमल ग्लैंड्स पाए जाते हैं, जो लगातार आंसू बनाते रहते हैं। जब हम पलक झपकाते हैं तो ये आंसू आंखों की सतह पर फैल जाते हैं, और उसके बाद पलकों में यानी आईलिड्स में, दोनों ऊपर और नीचे की आईलिड्स, पलकों पर छोटे छोटे छेद मौजूद होते हैं, जिन्हें कहते हैं पंक्टा, जो छोटी छोटी डक्ट्स में खुलते हैं। तो आंसू उन डक्ट्स में बह जाते हैं पंक्टा के थ्रू, और उसके बाद एक बड़ी डक्ट में खुलते हैं, जो नाक में जाकर खुलती है। इस तरह से आंखों में बने आंसू पंक्टा की मदद से नाक की डक्ट तक आ जाते हैं, जहां से वो या तो इवोपरेट हो जाते हैं, और या फिर वापस शरीर उन्हें एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है। तो यहां मैंने आपको बताया ना कि पलक झपकाने का संबंध आंसुओं का आंखों की सतह पर फैल जाने से होता है। वीडियो की शुरुआत में मैंने बताया था कि डॉक्टर सलाह देते हैं कि जब भी आप कंप्यूटर स्क्रीन पर या टीवी की स्क्रीन पर बहुत देर बैठे हो तो पलक झपकाते रहें, जिससे आपकी आंखें लगातार
नम बनी रहे। तो इस तरह से जब आप बहुत ज्यादा रोते हैं तो आंखों के साथ साथ नाक से भी पानी बहने लगता है। वो दरअसल आंसू ही हैं जो नाक में खुली डक्ट के थ्रू बहते आते हैं। तो ये हुआ आंसुओं का बनना और उनका बहना। इन आंसुओं का बनना और बहना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे हमारी आंखें साफ रहती हैं, हमारी डक्ट्स भी खुली रहती हैं, उनमें किसी तरह का रोग और कीटाणु नहीं जमा होते। अब आंसुओं के प्रकार को जान ले तो आंसू 3 प्रकार के होते हैं। बेसल या बुनियादी आंसू, रिफ्लेक्स या प्रतिवर्ती आंसू जिन्हें इरिटेंट भी कहा जाता है, और इमोशनल या भावनात्मक आंसू। इनमें से बेसल या बुनियादी आंसू हमेशा बनते रहते हैं, लगातार उनका निर्माण होता रहता है, जिससे आंखें ड्राई होने से बची रहें, उनमें धूल मिट्टी सेटल ना हो जाए, और इस तरह से आंखों को ये आंसू रोग मुक्त रखते हैं। अब रिफ्लेक्स या प्रतिवर्ती आंसुओं की बात करें तो ये आंसू जो मैंने कहा, इन्हें इरिटेंट टीयर्स भी कहा जाता है, क्योंकि जब भी कुछ इरिटेशन आंखों में होता है, जैसे धूल का पड़ जाना, जैसे धुआं, जैसे किचन में प्याज जब काटा जाता है तो आंसू बहने लगते हैं, उसी तरह से अगर फॉरेन बॉडीज चाहे कीड़ा इंसेक्ट आंख में पड़ जाए तो आंसू बहने लगते हैं, तेज धूप से आंसू बहने लगते हैं, तेज रोशनी से आंसू बहने लगते हैं। तो ये सब आंखों को इरिटेट करते हैं, जिसकी वजह से ज्यादा मात्रा में आंसू सिक्रीट होने लगते हैं। तब तक होते हैं जब तक वो फॉरेन बॉडी, वो इरिटेशन दूर ना हो जाए, आंसू उन्हें बहाकर दूर ना कर दे आंखों से, जिससे आंखें बची रहें। अब तीसरा प्रकार जो है वो इमोशनल या भावनात्मक आंसू होते हैं। ये तब बहते हैं जब भावनाओं का अतिरेक हो जाता है, बहुत ज्यादा इमोशंस हो जाते हैं, चाहे वो नेगेटिव इमोशंस हो चाहे पॉजिटिव इमोशंस हो। नेगेटिव जैसे बहुत पीड़ा होना, दर्द होना, बहुत गुस्सा आना, क्रोध होना, बहुत दुख होना, सॉरो, सैडनेस, इन सब इमोशंस से आंसू बहते हैं। ये होते हैं नेगेटिव इमोशंस। लेकिन आंसू पॉजिटिव इमोशंस से भी बहते हैं, जैसे बहुत ज्यादा खुशी का अतिरेक, किसी से मिलने के बाद जो खुशी होती है उससे भी आंसू बहने लगते हैं। कोई चीज जब प्राप्त होती है जिसकी बहुत देर से हम जुस्तजू कर रहे हैं, अगर वो मिल जाए तो आंसू बहने लगते हैं। आपने देखा होगा खिलाड़ी जब चैंपियनशिप जीतते हैं तो रोते हैं, वो खुशी के आंसू हैं, दुख के आंसू नहीं हैं। लेकिन वजह चाहे जो भी हो, वो इमोशनल आंसू हैं, वो भावनात्मक आंसू हैं। और कहते हैं ना कि अगर बहुत दुख हो तो आंसुओं को बहा देना चाहिए, क्योंकि इससे दिल हल्का हो जाता है, स्टेबिलिटी मिलती है, स्थिरता प्रदान करते हैं। वो इमोशनल आंसू हमारे शरीर को, हमारे माइंड को। इनके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण तरीके के आंसू होते हैं, और वो होते हैं घड़ियाली आंसू, क्रोकोडाइल टीयर्स। आप सभी कहते हैं ना कि झूठ मूठ का रो रहा है, दिखावटी रो रहा है, बनावटी रो रहा है, वही तो है घड़ियाली आंसू, क्रोकोडाइल टीयर्स, जिनमें कोई इमोशंस नहीं होते, कोई भावनात्मकता नहीं होती, सिर्फ दिखाने के लिए आंसू बहाए जाते हैं। और उन्हें घड़ियाली आंसू यानी क्रोकोडाइल टीयर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि मगरमच्छ यानी क्रोकोडाइल
जब भोजन ग्रहण करता है तब उसके टीयर ग्लैंड्स पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है, वो खिंचाव होता है जिससे उसके आंसू बह निकलते हैं। उनके पीछे कोई इमोशंस नहीं होते, लेकिन खिंचाव की वजह से आंसू बहने लगते हैं। इसीलिए बिना भावनात्मकता के रोने वाले लोगों को कहते हैं कि घड़ियाली आंसू बहा रहा है। तो ये थे अलग अलग प्रकार के आंसू। आज का वीडियो आंसुओं पर मैं यही खत्म करती हूँ। फिर किसी मजेदार विषय पर फिर से चर्चा करूंगी। तब तक के लिए विदा।